आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शुक्रिया। तो इस किस की शुरुआत पे आप देखेंगे जहाँ कबीले में आइबर्स और बोल्चर की शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं बमसी एक भेड़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पहले उससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कर रहा है कि इसी दौरान उस्मान आइबर्स को अपने घोड़े पर लिए कबीले में दाखिल होता है। तमाम लोग खैर आफियत की दुआ करते हुए उस्मान के पास जमा हो जाते हैं। फिर आइबर्स की हालत देखकर उसकी मंगेतर बोल्चन और वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर आइबर्स बमसी से कहता है, बाबा मुझे इस दुनिया और रोज़े क़यामत को माफ कर देगा, मैं अपना वादा ना निभा पाया। ये कहते ही आइबर्स कलमा शहादत पढ़ के इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। ये देख कर बोल्चन अपनी आवाज खो देती है और उस्मान का गिरबान पकड़ के कहती है, आप इसे कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं, आखिर आपने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की। फिर बामसी बोल्चन को खामोश कराते हुए उस्मान से तमाम सूरत हाल की वजह पूछता है, जिस पर उस्मान उसे बताता है, हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया और हम उस जाल में फंस गए। मैं अपने भाई के साथ बहुत लड़ा लेकिन मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। मैं अपने भाई को ना बचा सका ना उसकी हिफाजत कर सका, मुझे माफ कर दें। ये सुन के जुल्जान कहता है, जो भेड़ अपने रेबड़ों से अलग हो जाते हैं फिर वो इसी तरह दूसरे जंगली जानवरों का शिकार बनते हैं। इसके जवाब में बामसी कहता है, मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है कि उसने अपने भाई के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और मुझे इस बात पे भी पूरा यकीन है कि उसके भाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की होगी। फिर वो उस्मान से कहता है, उस्मान तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम अपना सर कभी झुकने मत देना और न अपनी आंख में आंसू आने देना। इसके बाद बामसी आइबर्स को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, आप सब जानते हैं कि हम अभी आइबर्स की शादी का क़यामत तैयार ही कर रहे थे कि वो अपने हकीकी खालिक से जा मिला और मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे शहादत नोश करेगा। मैं अपने बेटे की शादी का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरे नसीब में एक शहीद की शादी देखना लिखा था। हकीकी जश्न का वक्त तो अब है, आज एक बहुत शानदार दिन है। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं एक शहीद बेटे का बाप हूँ। दूसरी जानिब आप किले में देखेंगे मेगाला सोफिया से मिलता है और उसे बताता है, बेगम साहिबा हम उस्मान को मारने में नाकाम रहे, वो जिस दलदल में गिरा था हम नहीं जानते वो इससे कैसे बाहर आ गया। ये सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, मुझे उम्मीद है तुम्हारी ये नालायकी हमें किसी और मुसीबत में नहीं डालेगी, अब तो मेरी नजरों से दफा हो जाओ। फिर मेगाला उसे बताता है, लेकिन हमने उस्मान के सबसे करीबी साथी यानी बामसी के बेटे आइबर्स को खत्म कर दिया है और इस वक्त कबीले में उसकी मौत का शोक मनाया जा रहा होगा। इस पर सोफिया कहती है, उम्मीद है अब उस्मान की अकल ठिकाने आ गई होगी और वो हमारे किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। इसके बाद किले में आप देखेंगे कि सोफिया गवर्नर से कहती है, हम खुदावन की मदद और कालानूस की सलाहियतों के साथ उन गद्दारों को पकड़ लेंगे जिन्होंने आप पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको इस बात का यकीन है कि गद्दार किले के अंदर से ही थे। इस पर गवर्नर कहता है, हमारे साथ गद्दारी हुई है और मैं जानता हूँ कि गद्दार किले के बाहर से नहीं बल्कि किले के अंदर ही मौजूद हैं। फिर वो कालानूस से कहता है, खाली हाथ वापस नहीं आना, जाओ और जाके कोई सुराग ढूंढ के लाओ। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अपने चचा जुल्जान के हाथों बहुत सी बातें सुनने के बावजूद भी उस्मान अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर खुफिया तौर पर दाखिल होने और गवर्नर से बात करने का मंसूबा बनाता है। इसी दौरान आप देखेंगे कि वो दो लड़कियां जिन्होंने उस्मान की जान बचाई थी उधर हकीकत किले के अंदर एक मौजूद बुजुर्ग शख्स से मिलने जाती हैं और उन्हें अपने आका की खैरियत बताती हैं और किले की सूरत हाल पूछती हैं, जिसपे वो कहता है, किले की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं, गवर्नर पर कातलाना हमला हुआ है। ये सुनकर उनमें से एक लड़की कहती है, लेकिन मैंने तो कभी गवर्नर को गलत कामों में पड़ते नहीं देखा। इस पर वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, गवर्नर भाइयों के साथ एक मुआहदा करने जा रहे थे, लगता है शायद दुश्मन को वो मुआहदा करना पसंद नहीं आया। फिर उनमें से एक लड़की कहती है, हम जिस अंधेरे को तलाश कर रहे हैं वो तमाम किले को अपने लपेट में ले लेगा। किले की फसीलों में बुराई का सांस लेने की वजह भी वही है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अपने आका के हुक्म के मुताबिक जल्द अज जल्द उस खजाने को तलाश
तलाश करना होगा। फिर वो लड़की उन बुजुर्ग को एक कागज निकाल के देती है जिस पर एक कोड लिखा होता है। फिर वो कहती है अगर हमें खुफिया लफ्जों का कोई इशारा मिल जाए तो मैं इसको हल कर सकती हूँ। हो सकता है इन आदात में जगह और सिन का तायुन छुपा हो। इसके बाद वो एक किताब से चंद अशार पढ़ती है और उन बुजुर्ग से कुछ सवालात करती है। उन सवालात के जवाब में वो बुजुर्ग कहते हैं शिमाल की जानिब इस किले में सोफिया का कमरा है जहाँ मैंने 7 सैयारे देखे हैं जो कीमियाई धातु से बने हैं। वो जगह जहाँ सितारे और सैयारे चमकते हैं वो जादू का कमरा है। फिर वो खुश होकर कहते हैं हमारी मुकद्दस अमानतें यही हैं, हम अपने राजों के बहुत करीब हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सोफिया कालानूस से मिलने जाती है और उससे कहती है मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं मजीद तुम्हारी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुन के कालानूस कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपना हर दिन हर रात तुम्हारी जुदाई में तड़प कर गुजारता हूँ, लेकिन हम गवर्नर का क्या कर सकते हैं। इस पर सोफिया कहती है अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं आज रात अपने सितारों से बात करूंगी और कल तुम्हें बताऊंगी। ये सुन के कालानूस कहता है मैं इस खबर का ऐसे इंतजार करूंगा जैसे मैंने आज तक किसी खबर का नहीं किया होगा। इसके बाद आप देखेंगे आइबर्स की तदफीन के बाद बमसी उसकी कब्र पर से तलवार उठा लेता है और कहता है जब तक हमारे शहीदों का इंतकाम नहीं ले लिया जाता जब तक इनकी कब्रों पर तलवारें नहीं रखी जाती। फिर वो तलवार उस्मान को देते हुए कहता है जब तक तुम आइबर्स के कातिलों से उसका बदला ना ले लो ये तलवार तुम्हारे पास रहेगी। फिर उस्मान उस तलवार की कसम खाते हुए कहता है मेरे भाई आइबर्स के कातिल सिर्फ अपनी मौत तक ही भाग सकते हैं और इंशाल्लाह एक दिन वो इसी तलवार की जद में आकर कत्ल हो जाएंगे और इस तरह इस तलवार का इंतकाम पूरा होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि सोफिया एक गार में अपने आका यानी से मिलने जाती है और उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगर आपका आदमी मिकाला वहां ना पहुंचता तो उस्मान उसका मुंह खुलवाकर सारी सच्चाई जान लेता। वो अपने खंजर से हम पर पहले ही वार कर चुका है और उसकी आंखों में मुझे एक शिकारी नजर आता है और मुझे डर है कि ऐसा ना हो वो हमारे जिस्म के तमाम आज़ा निकाल फेंके। फिर यानी सोफिया से कहता है आज रात मुझे गवर्नर की लाश और कालानूस की रूह चाहिए और जहाँ तक बात रही उस्मान की तो उसका अंजाम भी उसके साथी जैसा ही होगा। इसके बाद आप किले में देखेंगे कि उस्मान के 2 सिपाही एक ड्रम वाले का पीछा करते हुए एक जगह जाके उसे रोकते हैं और उसे गिरबान से पकड़ लेते हैं। फिर वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं किले में मुलाजिम हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पास बहुत से सोने के सिक्के हैं, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। इस पर वो सिपाही कहते हैं हम तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देंगे लेकिन उसके एवज तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। फिर उस्मान उसकी ड्रम वाली गाड़ी में छुप जाता है और वो शख्स अपनी गाड़ी को लेकर किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आप सोफिया के जादू वाले कमरे में देखेंगे कि सोफिया अपने हाथ में सांप को पकड़कर अपनी बहन हेलेन को आवाज देती है और उससे कहती है जाओ और उम्मीद का दरवाजा खोल दो। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सिपाही उसकी ड्रम वाली गाड़ी से तमाम ड्रम उतार कर बावर्ची खाने में रख देते हैं। फिर एक सिपाही कहता है हमने इन ड्रम्स को अंदर पहुंचाने में इतनी मेहनत की है, इस शराब को चखने का थोड़ा सा हक तो हमारा भी है। वो जैसे ही ड्रम का ढक्कन हटाता है उस्मान उसमें से बाहर आकर उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान खुफिया रास्ते से गवर्नर के कमरे में दाखिल हो जाता है और उससे कहता है आप पर चलाए गए तीर अपने हदफ को ना पहुंचे तो हमारे किले से निकलने के बाद उन्होंने मुझ पर और मेरे भाई आइबर्स पर हमला किया और उसे शहीद कर दिया। ये सुनकर गवर्नर बहुत गमगीन हो जाता है। फिर उस्मान मजीद कहता है वो दर हकीकत मुझे मारना चाहते थे क्योंकि किले में मैंने आपकी जान बचाई थी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप गद्दारी को अपने इर्द गिर्द ही तलाश करें क्योंकि आप चारों तरफ से गद्दारों के घेरे में घिरे हुए हैं। आपको किले में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? इस पर वो गवर्नर अपनी बीवी और अपने सिपाही कालानूस का नाम लेता है। फिर उस्मान कहता है तो हमें सबसे पहले उन्हीं से शुरू करना चाहिए। इस पर गवर्नर को गुस्सा आता है और वो कहता है वो मुझसे कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। फिर उस्मान कहता है गद्दारी दूर से नहीं बल्कि नजदीक से ही की जाती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे सबसे काबिल और भरोसेमंद सिपाहियों को आप अपने किले में रहने की इजाजत दें ताकि हम सबके सामने गद्दार का चेहरा बेनकाब हो सके। फिर गवर्नर उस्मान की पेशकश को कबूल कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है इस तरफ से मत जाओ, यहाँ बहुत शोर है। इसके बाद गवर्नर अपने मुहाफिज से कहता है जाओ जाकर देखो बरामदे में एक ऐसा शोर है और दूसरे मुहाफिज से कहता है तुम मेरे लिए शराब लेकर आओ। फिर गवर्नर उस्मान को वहाँ से निकालने ही लगता है कि हेलन उस्मान को गवर्नर के कमरे से निकलता देख लेती है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि अपने मंसूबे के मुताबिक हेलन गवर्नर के पास जाकर उससे बताती है
کہ हुजूर, मैं आपको एक बहुत अहम मामले से बाखबर करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपनी जान की बख्शी चाहती हूँ। इस पे गवर्नर कहता है, यकीनन तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो। फिर वो उसे बताती है, मैंने सोफिया को आपके साथ बेवफाई करते देखा है। ये सुनकर गवर्नर गुस्से से उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है और जो तुम कह रही हो वो अपने होशो आवाज में सच कह रही हो? फिर हेलन उससे कहती है, जी हुजूर, मैं अपनी आंखों से ही देखकर आ रही हूँ। इसके बाद गवर्नर बहुत गुस्से में अपने कमरे से निकलकर सोफिया के कमरे की तरफ जाता है और वहां जाकर जब वो तो सोफिया को कालानूस के गले लगे देखकर गवर्नर को बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे प्यार किया? और गवर्नर अपना खंजर निकाल कर कालानूस को मारने लगता है तो सोफिया उससे कहती है, हुजूर, आप ये नहीं कर सकते, इससे प्यार मैंने किया है, मैं इसके प्यार में बहक गई थी, इसकी कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दें। फिर गवर्नर कहता है, लानत हो तुम पे सोफिया। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज की किस्त का यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। जब तक आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए।